तो प्रणाम आप सभी का। फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12th के लिए है। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध ये रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको 2-3 प्रश्न तो ऐसे होंगे जो आप आसानी से कभी भी कहीं भी एकदम बेझिझक के साथ टिक कर सकते हैं। यही नहीं, यदि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी यहां से गेन करते बढ़िया से देखते हैं तो समझिए कि पूरे डी ब्लॉक के जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होंगे उनके बारे में बहुत सारी चीजों को आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, गौर से हमारी बातों को सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वर्ग नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और वर्ग नंबर 12 तक होते हैं। ठीक है ना। वर्ग 3 से स्टार्ट होते हैं और वर्ग 12 तक के तत्व जो होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं, समझ जाइए भैया कि ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी जनसंख्या, डी ब्लॉक के तत्वों की जनसंख्या 40 होती है। ठीक है ना। अब कितने लोग इसे ग्रुप वाइज पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज, और कितने लोग इसे आवर्त वाइज पढ़ते हैं। ठीक है ना। मतलब कितने लोग इसे इस प्रकार से याद करते हैं और कितने लोग इसे इस प्रकार से याद करते हैं। तो इस प्रकार से याद करना मतलब आवर्त वाइज याद करना थोड़ी सी बेटर रहता है, मतलब बढ़िया रहता है। ठीक है ना। तो यदि आप इस तरह से याद करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो समझ जाइए भैया हमार कि 4 आवर्त होते हैं डी ब्लॉक में। कितने आवर्त होते हैं? 4 आवर्त होते हैं। हम आज पहले आवर्त के सामान्य जानकारी आपको बताना चाहते हैं, सामान्य जानकारी आपको देना चाहते हैं। मतलब डी ब्लॉक के पहले आवर्त के सामान्य रसायन को आपको पढ़ाने वाले, गौर से आप लोग सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग याद करिए कि डी ब्लॉक के पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व और परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है। जब तक ये याद नहीं करेंगे तब तक आप आगे टॉपिक में बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो पहले आप लोग याद कर लीजिए हमारे साथ। यदि याद करना चाहते हैं कि डी ब्लॉक के पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं और उनकी परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है, तो एक बात याद करिए, ये वाला, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जो हमारे पास पढ़ता होगा इस ट्रिक को भली भांति जानता होगा। ठीक है। अगर आप नए हैं तो इसको याद कर लीजिए कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा। सुनो का मतलब क्या? SC। तुम का मतलब PI। विवाह वैनेडियम भी कर लो CR। मुझसे MN। फिर FI कोई CO नहीं NI कहेगा CU जानू ZN। ठीक है ना। मतलब पहले लाइन लिखते चलिएगा हो सके तो। देखिए ना भैया, डी ब्लॉक के पहले आवर्त में कितने तत्व होंगे तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब डी ब्लॉक के पहले आवर्त में तत्वों की जनसंख्या कितनी होती है? 10। डी ब्लॉक के किसी भी आवर्त में क्यों ना जाइए, 4 आवर्त होंगे, चारों आवर्त में जाएंगे तो आपको 10 ही तत्व देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? मतलब डी ब्लॉक के पहले आवर्त में ये 10 तत्व होते हैं, जिनमें से पहला स्कैंडियम, दूसरा टिटेनियम, तीसरा वैनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैग्नीज, छठवां आयरन, सातवां कोबाल्ट, आठवां निकेल, 9वां कॉपर और 10वां जिंक होगा। ठीक है ना। अब इसका
एटॉमिक नंबर याद करिए भैया हमारे, परमाणु संख्या याद करिए। तो परमाणु संख्या भी बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भैया। डी ब्लॉक के जो प्रथम तत्व होते हैं स्कैंडियम होता है। डी ब्लॉक के प्रथम तत्व जो होता है स्कैंडियम होता है, और इसका परमाणु संख्या 21 से स्टार्ट होता है, और 21 में एक करके आप आगे जोड़कर आगे बढ़ते रहे। मतलब इसका 22 हो जाएगा, इसका 23 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30। नाम याद कर लीजिए हमारे साथ, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं हमारे सभी बालक बेहतर ढंग से बातों को समझ रहे होंगे। अब चलिए भैया, अब इसके रसायन की ओर बढ़ते हैं, इसके सामान्य रसायन की ओर बढ़ते हैं, जनरल केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। इसके कैसे बढ़ेंगे देखिए। किसी भी तत्व के बारे में, यदि किसी भी तत्व की पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बात आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना। जैसे मान लेते हैं हमें स्कैंडियम की पूरी रसायन पढ़ना है, कंप्लीट केमिस्ट्री ऑफ स्कैंडियम पढ़ना है, टीच करना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको आना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वीडियो पढ़ाए हैं अपने चैनल पर, जाकर उसे देखिएगा। उससे बेहतर आपको कहीं यूट्यूब पर भी या कहीं आपको उससे बेस्ट मेथड नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है ना। तो उसे जाकर देख लीजिएगा। हम चलते हैं, पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो करेंगे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता होना चाहिए स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू, पब्लिक स्कूल। अभी आपको बात नया लग रहा होगा, लेकिन हमारे बच्चे के लिए नया नहीं है और हमारे लिए ये बात नया नहीं है। आपके लिए यदि नया है तो इसे पुराना बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर्च कीजिए, देखिए आपको मिलेगा ऊपर, ठीक है ना। करिए भैया हमारा। तो होगा 1, पहली बार लिख रहे हैं 2, तीसरी बार लिखेंगे 3, चौथी बार लिख रहे हैं 4, पांचवी बार लिख रहे हैं 5, ठीक है ना। पहली बार पी लिख रहे हैं तो 2, दूसरी बार 3, तीसरी बार 4, पहली बार डी लिख रहे हैं तो 3। इलेक्ट्रॉन को भरिए 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10 भरेंगे तो हमारे अकॉर्डिंग ये ज्यादा हो जाएगा। अब इसको मिटा दीजिए, काट दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। 2, 10 हो जाएगा यहां पर, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30 हुआ। हमें तो 21 भरना था, इसलिए यहां पर 1 रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए भैया, अब हम एक बता रहे हैं और आपको अप्लाई इन 200 पर करना है। हम केवल एक बताएंगे। चलिए एक और लिख दे रहे हैं, कोई बात ना, एक हम और लिख रहे हैं, कोबाल्ट को 27 लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे हम? आप लोग लिखिएगा स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू, पब्लिक स्कूल। भरिए आप लोग जल्दी से इलेक्ट्रॉन, भरिए आप लोग, भरते रहेगा उस तरीका से। हम जल्दी से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को भर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। यही होगा स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, धांसू, पब्लिक स्कूल। मतलब 27 गिन लीजिए तो 2, 4, 10, 12, 6, 18, 2, 20, 7, ठीक है ना। अब देखिए हम समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। हमने 2 तो लिख दिया, ये दोनों पर हम समझाएंगे और आपको क्या बुझना है, इन 200 पर उसे अप्लाई करना है। चलिए करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, तो इनमें यदि
स्कैंडियम और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अक्रिय गैस के आधार पर किया जाए तो कौन सा अक्रिय गैस आएगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? तो 21 के नजदीक कौन से अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय गैस वाले तत्व होते हैं? आर्गन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक जिनका परमाणु संख्या कितना होता है? 18। 18 गिनिए, काउंट करिए आप लोग कहां से कहां तक हो रहा है। 10 2 12 6 18, मतलब यहां तक क्या हो जा रहा है? आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। यहां तक क्या हो जाएगा? आर्गन। मतलब यदि अक्रिय गैस के बेसिस पर किया जाए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखेंगे? आर्गन। ठीक है ना। उसके बाद क्या बच रहा है? 4s बच रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। उसके बाद क्या बच रहा है? 3d बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉनों के साथ। कोई दिक्कत परेशानी? कोबाल्ट पर चलिए भैया, हमारा कोबाल्ट का 27 होगा, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग चलिए तो भैया क्या बच रहा है? तो पहले तो आर्गन लिखेंगे यहां से यहां तक। अब क्या बच रहा है? 4s बच रहा है, उसके बाद 3d 7 बच रहा है। मतलब हमें यह कहना है, का नाम हमारा यह है कि यदि आप इन 10 में से किसी भी का उठाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, उसमें क्या देखने को मिलेंगे? आर्गन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए इसमें 2 हमने किया है, आप किसी भी करके देख लीजिएगा, आर्गन आपको एकदम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अब आर्गन के साथ साथ 4s भी देखने को मिलेगा और 3d भी देखने को मिलेगा। देखिए इसमें 4s आया है, इसमें भी 3d आया है। मतलब इन 10 में से किसी भी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर लीजिए, आपको आर्गन देखने को मिलेगा, उसके बाद 4s देखने को मिलेगा, उसके बाद 3d देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत परेशानी? उम्मीद करते हैं कि बातों को आप समझ रहे होंगे हमारी भली भांति। आर्गन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 4s देखने को मिलेगा, 3d देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सुनिए, हम एक करके दिखा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके माध्यम से। हमने टिटेनियम ले लिया, टिटेनियम कितना होगा? 22 भैया। कोई दिक्कत परेशानी? अब टिटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसके अकॉर्डिंग करिएगा, उसमें क्या देखने को मिलेंगे? आर्गन, ठीक है ना। हमें 22 इलेक्ट्रॉनों को सजाना था। कितने इलेक्ट्रॉनों को सजाना था? 22 इलेक्ट्रॉनों को सजाना था। कोई दिक्कत परेशानी? तो आर्गन तो देखने को मिल गया। अब क्या बच रहा है? 4s भी आएगा और 3d भी पक्का बाकी आएगा ही आएगा। अब एक और बात बता दे रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं। ये जो आप 4s देख रहे हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यहां पर फिक्स रहेगा। मतलब s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। इन 10 का कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा कर 2 तो आएगा ही आएगा। केवल चेंज होगा तो क्या होगा? d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई दिक्कत परेशानी? अब कहेंगे सर क्रोमियम में तो s चेंज हो जाएगा, कॉपर में तो। हाँ, वो अपवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपवाद की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपवाद हो जाते हैं, तो हम अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे तरीका से समझा रहे हैं। मतलब एस में तो आपको पक्का 2 देखने को, देखिए यहां पर भी 2 देखने को मिल रहा है, यहां पर भी 2 देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी पक्का है कि 2 देखने को, तो 2 पहले लिख दीजिए। अब आपको 22 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना था, भरना था। आपने कितना भर दिया? 18 तो आर्गन को भर दिया और 2 किसको दे दिया? एस को। मतलब 18 2 20 तो यूज कर दिया आपने। कितना बचा? 2। कहां लिखेंगे? डी में। इससे बेहतर तरीके नहीं, यदि तौर तरीका से पकड़ा जाए तब, तरीके से पकड़े जाए तब, यदि आपको बहुत सारी बातें आ रहे हैं तब आप इसको पकड़ सकते हैं और जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D सीरीज का
3D सीरीज मत बोलिए, डी ब्लॉक के प्रथम आवर्त के जल्दी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एक और करके हम दिखा रहे हैं आप लोग को, मैग्नीज करके दिखा रहे हैं। मैग्नीज का भैया इसके लिए आर्गन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 4s आएगा, उसके बाद 3D आएगा, और एस में तो 2 आएंगे ही आएंगे, एस में 2 तो आएंगे ही आएंगे। अब 25 को आपको करना था, आपने 18 2 20 इलेक्ट्रॉन भर दिया, कितना बचा आपके पास? 5। कहां लिखेंगे? डी में। कोई दिक्कत? अगले पर चलिए भैया, हमारा क्रोमियम को चेक कर लीजिए। क्रोमियम को चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे भैया? तो देखिए, पहले तो आर्गन आप लिखेंगे ही लिखेंगे, 4s आएगा और 3D आएगा। 4s में 2 भरिए, तो 18 2 20 तो आपने भर दिया 24 में से, 24 में से 20 तो आपने यूज किया, कितना बचा? 4। लेकिन भैया क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में से एक होते हैं। होता है क्या? एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर डी में चला जाता है, और डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 5। अब पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि एस में से, एस तो सबको बता रहे थे कि सब में 2 होगा, लेकिन यहां पर 1 भर दिया। भैया इसकी व्याख्या यदि चाहते हैं कि हमारे मुख से सुनना चाहते हैं और करवाना चाहते हैं कि इसकी व्याख्या करिए आप, तो भैया आपको 1-2 वीडियो के इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा तो टॉपिक है नहीं। इसकी व्याख्या हम लोग हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल पर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरा भी तरीका है, एक्सचेंज एनर्जी के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके लिए आप इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में आकर आपको समझा देंगे। अब हम आपको एक और सिखाना चाहते हैं। जिंक पर चले आइए, जिंक पर आइए और करिए। सबसे पहले क्या करेंगे? आर्गन तो लिखेंगे ही सर, लिखेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद 4s आएगा और 3D आएगा। क्या आएगा? 4s आएगा और 3D आएगा। तो 4s के लिए, 4s में तो 2 भरेंगे ही भरेंगे, फिक्स है, फिक्स है। ठीक है ना? अब 30 भरना था, 18 2 20 तो सर आपने यूज कर दिया, कितना बचा? 10। तो लिखेंगे आप, बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपको बोर्ड से लिखना है लिखिए, हम अगले तथ्य की ओर, अगले बात की ओर। अब चलिए, स्कैंडियम 21 के बारे में बहुत सारी बातों को हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्कैंडियम के बारे में कम से कम 5-7 पॉइंट लिखना चाहते हैं, 5-7 बातें लिखना चाहते हैं, 5-7 इसके प्रॉपर्टीज को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहला आप लोग लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर आर्गन तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 4s2 तो आएगा ही आएगा, 20 भर दिया, 21 होता ही है, तो 3D 1। अब सुनिए भैया, गौर से हम दूसरी बात लिखेंगे, आप लोग गौर से सुनिएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन को पकड़िए आप लोग। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है 1, ये किस कक्षक में भरा? तो डी में भरा। ठीक है ना? इसलिए यह एक प्रकार के डी ब्लॉक के तत्व हैं। स्कैंडियम क्या है? डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि आप अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में भरता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में भरता है, समझ जाइए कि वह उस ब्लॉक के तत्व हो जाते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में भरा, इसलिए यह डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो लिखिए, यह डी ब्लॉक के तत्व हैं, यह डी ब्लॉक के तत्व
अब सुनिए, ठीक है ना। अब गौर से तीसरी पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तनी सुनिएगा भैया। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में एंट्री किए, किस ऑर्बिटल में। हमने वहां पर बोला कि डी सबसेल में एंट्री किया, इसलिए डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में एंट्री किए, 3D ऑर्बिटल में पहुंच गए, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में एंट्री किए, 3D में। तो जिस कक्षक में डी ब्लॉक के तत्व एंट्री करेंगे, समझ जाइए कि वह उस सीरीज के तत्व हो जाते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में एंट्री किया, इसलिए यह जो है 3D सीरीज के तत्व हैं, 3D सीरीज के तत्व हैं। यहीं पर 4D आ जाता तो कहते कि सर 4D सीरीज के तत्व हैं, 5D आता 5D सीरीज के तत्व हैं, 6D आता 6D सीरीज के तत्व है, ठीक है ना। सीरीज के अकॉर्डिंग डी ब्लॉक के तत्वों को बढ़िया से अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा डी ब्लॉक के तत्वों को 4 सीरीजों में बांट दिया गया है। पहला है 3D सीरीज, दूसरा 4D सीरीज, तीसरा 5D सीरीज और चौथा होता है 6D सीरीज। तो स्कैंडियम जो होता है 3D सीरीज के तत्व होते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि कैसे डिसाइड करेंगे कि किस सीरीज के तत्व हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में एंट्री करेंगे वह उस सीरीज के तत्व हो जाते हैं। तो यह 3D सीरीज के तत्व हैं, इसलिए भैया हमारा यह अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में एंट्री कर रहे हैं, इसलिए यह 3D सीरीज के तत्व हैं। झकास बात समझ रहे होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4 पर क्या करेंगे भैया हमारा, चलिए अब इसका अंतिम कक्षक कौन होगा। अंतिम कक्षक मतलब हमें यह बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्कैंडियम किस ग्रुप के तत्व हैं, किस आवर्त के तत्व हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्कैंडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ये तो कंप्लीटली हुआ। हम अब इसका एटम बना रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसका, स्कैंडियम का, ठीक है ना। अब इसके एटम होगा तो इसमें एक नाभिक तो होगा ही होगा, और इसमें मैक्सिमम कक्षा की संख्या कितनी होगी स्कैंडियम में, तो अंतिम डिजिट कितना है इसमें, तो अंतिम डिजिट सबसे बड़ा डिजिट कितना है, 4। तो इसलिए स्कैंडियम के एटम में कक्षा की संख्या कितनी होगी, 4। हम आपको एक समझा रहे हैं, आपको इन 10 का करना है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर करिएगा कॉपी पर, अन्यथा समझ जाइएगा कि आप पढ़ाई से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कक्षाओं की संख्या कितनी है, अंतिम बड़ा डिजिट 4 है, इसलिए कक्षाओं की संख्या इसमें कितना है, 4। तो पहला हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। अब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो लिखेंगे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, 2 6, तो लिखेंगे 8। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीसरे में 6 2 8 1 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और चौथे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कोई दिक्कत परेशानी, मतलब स्कैंडियम में कक्षा 4 नंबर पॉइंट, कक्षा की संख्या कितनी है, तो कक्षा की संख्या भैया हमारा, कक्षा की संख्या स्कैंडियम में 4 होती है। पहले में कितना होगा, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। दूसरे में इसी प्रकार से लिख सकते हैं, सेकंड में कितने होंगे भैया हमारा, 8। देखिए ये सब लिखना है आपको,
ये सब लिखना है आपको। यदि किसी एटम के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किसी तत्व के केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब बात लिखना होगा, समझना होगा। यही केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री है। अगर नहीं सीख रहे हैं तो समझिए आप पीछा होंगे ही होंगे, ठीक है ना। और ये सब इजी बातें होते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए। अब हम आपको बताना चाहेंगे आवर्त कितना, किस आवर्त के तत्व हैं, किस आवर्त के। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा आया है? सबसे बड़ा डिजिट 4 आया है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा डिजिट ही आवर्त को दर्शाता है। इसलिए 5वें पॉइंट पर लिखेंगे कि स्कैंडियम किस आवर्त का तत्व है। तो स्कैंडियम भैया हमारा 4थे नंबर आवर्त का तत्व है। जाकर देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है ना। जितना जो सबसे बड़ा डिजिट होगा किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, समझ जाइए कि वह उस तत्व के आवर्त को रिप्रेजेंट करेंगे। बातों को समझ रहे होंगे हमारी। अब किस ग्रुप का तत्व है, वर्ग की कौन सा वर्ग का है, तो वर्ग दर्शाने के लिए अंतिम 2 ये जो दिख रहे हैं इन्हीं को जोड़ दीजिए। इन्हीं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 + 1, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये ग्रुप नंबर 3 के तत्व हैं। अब जिंक में यहां पर आएगा 2 + 10, 10 डी में आ जाएगा, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। मतलब जिंक 12वें ग्रुप के तत्व होते हैं और आवर्त 4 के तत्व होते हैं, सीरीज 3 के तत्व होते हैं, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी बातों को आपने समझे होंगे। और हम चाहते हैं कि 3D सीरीज के जितने भी तत्व हैं उन सारे के लिए इतनी सारी बातों को लिखिए। अगले हम आएंगे इसी प्रकार से आपको समझाते रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इन सारी बातों को बताने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, खुला है, उसमें अपनी फीलिंग को लिखिए, फीलिंग को शेयर कीजिए। हम आपके फीलिंग का कद्र करेंगे। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करते रहेंगे। आप सभी के कमेंटों को पढ़कर हमें एकदम सच में मोटिवेशन मिलता है, एकदम ऊर्जावान महसूस करते हैं और सारी वीडियो बनाने का हमें इच्छा करने लगता है। तो आप थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। जब हम इतने चिल्ला कर और इतने बोल कर पढ़ा सकते हैं तो आपको तो कर ही सकते हैं। और आपके पास सब्सक्राइब का भी बटन है, उसको ईंट से फोड़ दीजिए, ईंट उस पर पटक दीजिए ताकि जल्दी से क्लिक हो जाएगा। और लाइक का बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है ना। ये बात तो सारे टीचर ये बोलते हैं, हमने भी फॉर्मेलिटी निभा दिया। आपको करना है, मन करे तो करिएगा, अन्यथा भैया आप भी स्वस्थ रहिए, हम भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।